हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस निर्मा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज ब्लॉग आ रहा है धनतेरस का। तो आप धनतेरस में किसने क्या क्या शॉपिंग की तो प्लीज बताइए। और तो धनतेरस पर घर पर लाएं यह एक चांदी का सिक्का, खींचा चला आएगा धन। ये पूरी सत्य है और चांदी का सिक्का शुरू से ही चला आ रहा है और ज़्यादातर लोग चांदी का सिक्का खरीदना ही पसंद करते हैं धनतेरस को। और धनतेरस पे धनतेरस का हिंदू धर्म में खासकर महत्व होता है। इस दिन कुछ विशेष चीज़ों को खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने पे व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आप धनतेरस के दिन चांदी का एक खास चीज़ घर ले आओगे तो इससे जीवन में खुशहाली आ सकती है। आइए जानते हैं इस बारे में ज्योतिषी डॉक्टर आरती दहिया जी ने क्या कहा है और क्या करना है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले चांदी का सिक्का लाएं और दीपावली के त्यौहार की शुरुआत धनतेरस के दिन से होनी शुरू हो जाती है। अगर आप धनतेरस के विशेष मौके पर घर में चांदी का सिक्का लाएं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस धनतेरस पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर बनी हुई होती है, सतिया बना हुआ होता है और शुभ लाभ लिखा हुआ होता है उस चांदी के सिक्के पर। कैसा सिक्का खरीदें, आइए जानते हैं। धनतेरस के दिन चांदी का ऐसा सिक्का खरीदना चाहिए जिस पर माता लक्ष्मी की तस्वीर अंकित हो और ऐसा सिक्का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। और क्योंकि धनतेरस पे ये ही सिक्का ज़्यादा शुभ होता है जिस पे माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की आकृति होती है। उसके बाद कहाँ रखें और कैसे रखें उस सिक्के को। तो चांदी का सिक्का खरीद कर लाने के बाद इस धनतेरस के दिन ही घर के मंदिर में रख देना चाहिए। साथ ही दीपावली वाले दिन सिक्के की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि ये त्यौहार दीपावली का ये 5 दिन त्यौहार चलता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। तो ज़्यादातर सभी लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद घर में सुख समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन घर चांदी का सिक्का लाकर उसे मंदिर में रखने से परिवार के सदस्यों की माँ की लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार खुशहाल रहता है और ये एक संयुक्त परिवार कहलाता है। आइए जानते हैं फिर से। माँ लक्ष्मी की कृपा से अगर धनतेरस पर चांदी का सिक्का घर लाती हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही घर में खुशहाली आती है और सब मिल बैठ के बैठते हैं और उस दिन घर का जो मुखिया होता है वही उस पूजा का आरंभ करता है और परिवार को लेकर धनतेरस की बारे में बताता है कि धनतेरस को क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। और इसमें खील बतासे दिए सब बरांडे में रखकर पूजा की जाती है। और उसके बाद जो होता है जीवन में जब खुशहाली आती है, धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीद कर लाने से घर से नकारात्मक जो दूर होती है। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में पूरी साल खुशियां बनी रहती हैं। और उसके बाद अपने विचारों का विमर्श किया जाता है और सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत मिठाई वितरण करते हैं और ये खासकर इसी त्यौहार पे ज़्यादा होता है। धन लाभ, धनतेरस के दिन चांदी का एक सिक्का खरीदकर घर लाने से आपके धन लाभ भी हो सकता है। इसके लिए सिक्के को विशेष स्थानों पर रखना शुभ माना जाता है। और वो स्थान कौन से हैं, आइए जानते हैं। और कुबेर जी की बहुत ही कृपा होती है और कैसे होती है, किन कारणों से होती है और किस प्रकार की जाती है, तो हर चीज़ का
टाइम होता है। तो देख मानता है कि इस दिन आभूषण, बर्तन, साज सज्जा के सामान खरीदने से लाभ होता है, लेकिन राहु काल के समय आपको गलती से भी यह चीज़ नहीं खरीदनी है। वो क्या चीज़ नहीं खरीदनी है, आइए जानते हैं। और धनतेरस पे समय का भी विशेष महत्व दिया गया है कि किस टाइम धनतेरस पे पूजा करनी है राहु काल को देखकर। तो आइए जानते हैं कुबेर का खजाना कहाँ मिलता है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि धनतेरस 29 अक्टूबर को राहु काल कब से कब तक रहेगा। राहु काल किस पे मंडरा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कुबेर का खजाना कैसे मिलेगा, कैसे उसकी प्राप्ति होती है, तो वो सब मैं बताऊंगी आपको। राहु काल उन लोगों पे ज़्यादा होता है जो मतलबी होते हैं। और इस बार धनतेरस के समय राहु काल लगभग 1 घंटा 15 मिनट तक रहेगा। और उसके बाद आप धनतेरस की पूजा आराम से कर सकते हो। और कैसे करनी है वो आपको बरामदे में चौक पूर लेना है। उसके बाद खील लेना है, दीपक जलाना है, अलमारी के जितने भी आभूषण हैं वो निकाल कर रख लेने हैं, और जेब के जितने भी पैसे वगैरह हैं सबको रख लेना है। उसके बाद धनतेरस की पूजा की जाएगी। और राहु काल की शुरुआत में दिन में 2:50 तक होगी और इसका अंत 4:14 पर होगा इसका। और शाम के टाइम में इस धनतेरस पर पूजा करें। और रात को 7 से लेके 8 बजे तक बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त होता है। तो राहु काल का समय जिस दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य करने की मान नहीं होता है, तो वो ऐसे होता है। माँ लक्ष्मी जी अपनी कृपा बरसाती हैं माँ को, और कुबेर जी भी अपने धन की पूरी कोशिश करते हैं, और अपने जितने भी विचार हैं और जितनी मुझे जानकारी थी वो मैंने आपके साथ बयां की है। और उसके बाद इसलिए धनतेरस को राहु काल के दौरान ना ही अपनी पूजा करनी चाहिए और ना ही किसी की तरह की खरीदारी करनी चाहिए, सिर्फ राहु काल में। और बाकी आप उससे पहले उसके बाद खरीदारी आसानी से कर सकते हो और अपने विचार कर सकते हो। और उसके बाद मिट्टी के दिए लाएं और मिट्टी के दिए में सरसों का तेल बाती लगाकर उससे पूजा करें। और राहु काल में खरीदारी करके आप आर्थिक लाभ पाने का, धन का नुकसान करवा सकते हैं राहु काल में, सिर्फ उससे पहले नहीं, राहु काल में। फिर उसके बाद ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ बताना मुझे। जितनी मुझे जानकारी थी वो मैंने आपके साथ बयां करी। तो जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।